पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। तो वहीं कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ वैसा सीन भी होता हुआ दिख रहा है। भारत कोर्ट के बुलाने पर भी भारत ने जवाब दिया है सिंधु जल संधि को लेकर। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर हो रहा है? भारत के पड़ोस में बहुत सारी चीजें चल रही है। वैसे आपको बता दूं, कहते हैं ना, जो दूर तक नहीं देख सकता है वो कभी भी बड़े फैसले नहीं ले सकता है और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा ही सीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। सारे पत्ते उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर डर कैसा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान की वायुसेना ने गोल्डन ईगल एक्सरसाइज किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अपनी क्षमता और युद्ध की तैयारी को परखना। पाकिस्तान सेना की तरफ से बताया गया कि हम लड़ाकू तैयारियों को परखने और ऑपरेशनल फुर्ती को कामयाबी के साथ साबित किया है। पिछले साल मई महीने में भारत से 4 दिनों तक चले लड़ाई के बाद पाकिस्तानी वायुसेना का ये पहला बड़ा युद्धाभ्यास है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानी वायुसेना काफी बेबस नजर आई थी। भारत ने जब पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, पाकिस्तानी वायुसेना उसे रोकने में नाकाम रही। पाकिस्तान के एयर डिफेंस भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। वहीं 10 मई को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयर बेस को उड़ाया, उस वक्त भी पाकिस्तानी वायुसेना असहाय। युद्ध की पहली रात को छोड़ दें तो 7 मई के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक भी लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर पाया था। पाकिस्तानी वायुसेना एक नए सिरे से तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग के मुताबिक ये युद्धाभ्यास 2 फोर्स कंस्ट्रक्ट पर थी, मतलब एआई, नेटवर्क सेंट्रिक, इन सारी चीजों को इस बार इन्होंने युद्धाभ्यास में शामिल किया। कुल मिलाकर इनके अंदर एक डर सा है, और वो डर क्या है? इनके अंदर डर इस बात का है कि कहीं भारत एक बार फिर से हमला न कर दे। अब इस डर के पीछे एक बड़ी वजह है। वजह ये है कि तब तक ये बड़े खुश नजर आ रहे थे जब भारत और अमेरिका एक दूसरे से उलझ रहे थे। हालांकि भारत ने बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे सीन को हैंडल किया और अब दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो गई है। सारी चीजें अब नॉर्मल हो रही है। धीरे धीरे पाकिस्तान को अब सच्चाई दिखनी शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि हमने तारीफ के पुल बांधे, हमने डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझा कि वो इससे खुश हो जाएंगे, लेकिन ये बंदा तो धरती पर कुछ और ही कर रहा है। बातों के लिए ये तारीफ कर रहा है। अभी भी एक वीडियो में इन्होंने कहा कि 10 फाइटर जेट गिर गए और फिर पाकिस्तान के पीएम की तारीफ भी कर दी। तारीफ के बदले में वो भी तारीफ दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से अगर भारत की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सिंधु जल संधि के लिए कोर्ट दौड़ा हुआ है पाकिस्तान। हैग में जो मध्यस्थता अदालत है वहां पर पहुंचा हुआ है और इस अदालत ने भारत को एक नोटिस भेजा कि सुनवाई के लिए आ जाओ जी। क्योंकि भारत चिनाब नदी पर बांध बनाने की स्पीड को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है, लगता है जैसे युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना। और पाकिस्तान में चिनाब नदी पर बनते हुए बांध को देखकर टेंशन भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है भारत की कि भारत ना तस्वीरों को भी जारी कर रहा है कि भैया ये है वो तस्वीरें, हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब कोर्ट ने भारत को बुलाया कि आप यहाँ पर आइए, दूसरे फेज की सुनवाई हम करेंगे, 3 फरवरी को पूरी हो चुकी है, लेकिन भारत ने इस सुनवाई में भाग लेने के न्योते का जवाब ही नहीं दिया और भारत पेश भी नहीं हुआ। इस चीज को लेकर स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ट्वीट किया गया कि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। कोर्ट ने पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई दूसरे चरण की सुनवाई भी पूरी कर ली। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की किशनगंगा और रैटल जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो डिजाइन किया गया है वो गलत है। इस तरीके की परियोजना भारत को शुरू नहीं करना चाहिए। अब अगर ये कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो क्या होगा? कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि भारत इसका सदस्य है ही नहीं।
यही वजह है कि भारत ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। अब ऐसे सीन में पाकिस्तान थोड़ा असहाय सा महसूस कर रहा है और ये ना अब उनके जो टॉप के लीडर हैं उनके जुबान से निकलकर बाहर भी आ रहा है। यहाँ तक कि वो ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। इस वीडियो में आप सुनेंगे उनके शब्द, उनके मन की पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। वो ये रहा है कि बलूचिस्तान मामला हो या फिर अफगानिस्तान मामला हो, अमेरिका की तरफ से जो मदद की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था पाकिस्तान, वो मदद आ नहीं रही है। ऐसे में बौखलाहट जरूर निकलकर आ रही है पाकिस्तान की। इस वीडियो को सुने। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर। अब यहाँ पर इनके रक्षा मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप सोच सकते हैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक झल्लाहट है। और झल्लाहट ये है कि तुमने हमारी मदद क्यों की। अच्छा, अब ये जो आपने देखा इनके रक्षा मंत्री इस वक्त इस तरीके से दुखभरी कहानी सुना रहे हैं, इनके ही रक्षा अधिकारी ने क्या कहा था पाकिस्तान वो पहला देश होगा जिसने अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को हराया, और पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराया। वन साइडेड स्टोरी नहीं होती है। अमेरिका ने इतना धोखा भी खा लिया है पाकिस्तान के साथ कि अब अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। और उस जमाने में ये बात भी सच है कि अमेरिका ने खूब लाल थैलियां भेजी, खूब पैसे भेजे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर झिड़कना शुरू कर दिया। दूसरे कार्यकाल में ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ पुचकार कर, अच्छी अच्छी बातें कहकर अपना काम निकलवाना चाहता है, और यही फ्रस्ट्रेशन दिखना शुरू हो चुका है। वैसे भारत अमेरिका डील के बाद भी पाकिस्तान के अंदर एक हलचल है कि इस तरीके की डील फाइनल कर ली, भारत को कोई सजा नहीं मिला, पर यहाँ अब कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। वैसे आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका की तरफ से इस मैप को पब्लिश किया गया था, हालांकि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई कि पीओके को अब अमेरिका ने भारत का हिस्सा मान लिया है, तो क्या अगला टारगेट पीओके तो नहीं है। इस तरह की भी बातें होनी शुरू हो गई, तो बाद में इस ट्वीट को हटा लिया गया, इस मैप को हटा लिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब पॉजिटिव पॉइंट पे पहुंच चुका है। आने वाले समय में बहुत ही मजेदार डेवलपमेंट होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।